Hello, aspirants. How are you? I hope you all are good. And this is the last lecture of Agriculture Optional Unit First of Paper 1. Okay. And my name is Saurabh Pratap. I did my graduation in agriculture and masters in forestry. Okay. And this is the very important lecture because UPSC asked the questions repeatedly from this topic. And most of the topic means almost topics we have covered of this unit. So आप अगर नए हैं तो आप ये सारे जो यूनिट है इसके पुराने लेक्चर्स जो मैंने अभी अपलोड किए हैं हाल ही में आप देख सकते हैं. यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स वी आई दैट आई हैव अपलोडेड रिसेंटली ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, let's discuss about the PYQs, the nature of questions UPSC asked. What is GIS? Discuss its elements and prospects in agriculture. Okay, this was asked in CSE 2022, 10 marker. Okay, enumerate the applications of remote sensing in agriculture. Basically, what is the technology and its applications? As always, UPSC asks in every type questions. Okay, and discuss the utility of remote sensing in the context of Indian agriculture. Question is same, technology is same, but they asked in the context of Indian agriculture how it can play a role in Indian agriculture. Okay, थोड़ा सा prospect change हो गया है. 10 marker question. This was asked in 2018. मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा. Okay, so this lecture will be bilingual in nature. Describe the remote sensing and GIS in describe the utility of remote sensing and GIS in forest plantation. Okay, अभी तक उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था. एक साल उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा, फिर उन्होंने पूछा क्या फॉरेस्ट प्लांटेशन के उस प्रोस्पेक्ट में. ठीक है, इसकी यूटिलिटी क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस? व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री? बेसिकली जो एग्रीकल्चर में क्या रोल है इस टेक्नोलॉजी का ये पूछा जा रहा है. और ये 2016 में दिस वाज आस्क्ड इन 2016. सो यू कैन एनालाइज द नेचर ऑफ क्वेश्चंस based on PYQs. Okay, this is your duty and your responsibility to analyze the nature of question. Okay, but I always, when I start any topic, I always discuss the nature of question so we can cover our topics holistically. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब ये देखिए हम लोग पढ़ेंगे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी. वी विल रीड अबाउट जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस मैप. लैंड यूज लैंड कवर मैप ऑफ इंडिया. टाइम ड्यूरेशन इज 2015 एंड 16. ये लैंड यूज लैंड कवर मैप है इंडिया का, 2015 और 16 के बीच में लिया गया था. ठीक है, ग्रीन नेट सोन एरिया है, ये 2015-16 का है. अब यहाँ पे आप देखिए ये मैप कैसे बनाया गया होगा. कोई ऐसे तो हाथ से ड्रॉ नहीं कर दिया गया, कोई ना कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी होगी. देयर विल बी अवेलेबल मस्ट अवेलेबल द टेक्नोलॉजीज which were used in preparing this map. Okay, so यहाँ पे जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का रोल आता है. जियो स्पेशल या रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्नोलॉजीज हैं, उनके थ्रू इस मैप को प्रिपेयर किया गया है. अब इसमें से ये भी बता रहा है दिस मैप आल्सो टेल्स अबाउट दैट द रेड कलर इज बिल्ट अप एरिया, दिस दिल्ली and many patches showing the built up area. Cropping area, this yellow color is showing cropping area, and these are many different legends of the map, different characteristics of the map. बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है मैप के. तो ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, जीआईएस टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू इस मैप को प्रिपेयर किया गया है. ठीक है, और ये स्पेसिफिकेशन दे रहा है कि कौन सा कलर किस चीज के लिए है, कहाँ पे क्या है. ये जैसे कि रेड कलर बिल्डअप एरिया के लिए है, व्हाइट कलर फेलो एरिया के लिए है जहाँ पे कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा. ठीक है, वेस्टलैंड के लिए थोड़ा सा अलग एरिया जैसे ये है. अब यहाँ पे देखिए नेट सोन एरिया मींस व्हाइट कलर इज शोइंग दैट नो क्रॉपिंग, नो सोविंग.
दिस डार्कर ग्रीन कलर इज शोइंग दैट नेट सोन एरिया, ठीक है, और येलो कलर मींस अभी खाली है लैंड, आगे हो सकता है इसमें दूसरे सीजन पे क्रॉप ग्रो करी जाए, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। It refers to the use of geographic information and technology such as GIS, okay, GIS, GPS, and remote sensing to collect, analyze, and visualize data related to the Earth's surface. Okay, what is it? Geospatial technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें से GIS, रिमोट सेंसिंग, और जो जीपीएस है, ये सारे तीनों टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके एक प्रॉपर जो डेटा है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, अर्थ में हो या किसी और प्लेस का हो, उसको एक्वायर करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा कि जो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है यह इंटीग्रेशन ऑफ ऑल थ्री टेक्नोलॉजी, जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। ओके, और इन्हीं को कॉमनली हम लोग बोलते हैं जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजीज। And what its role, as we have discussed in the map in previous slide, that net zone area, land use land cover area, तो इससे क्या होगा कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम रख सकते हैं। we can do the works, can take steps and make the policies, formulate the policies for the sustainable development and effective utilization of resources। okay, अब यहाँ पे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं जो मैंने उठाई हैं, ठीक है। आपने थ्योरीज पढ़ लिया, लेकिन आप यहाँ पे जब देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अब न्यूज में आया, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, एग्जांपल्स गैदर करने हैं, अपने आंसर्स को एनरिच करने के लिए यू हैव टू कलेक्ट द ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम दीज क्लिपिंग्स लाइक दैट। if whenever you saw the clippings or related news from the newspaper, okay, so GIS GPS technology is providing new insights in research, ठीक है। ये रिसर्च सेक्टर में GIS GPS और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज ये वाइडली यूज की जा रही हैं। इससे डेटा मिल रहा है सैटेलाइट्स के थ्रू या जो भी है, डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस इमेज दैट all these girls women's are doing some task related to remote sensing data interpretation। okay, they are analyzing the satellite imageries। so जो इसका स्कोप है बहुत बड़ा है, there is a wider scope of remote sensing GIS technologies। okay, अब समझते हैं हमारा जो ये है। हाँ, एक और देख लेते हैं। टू डिटेक्ट इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट यूज रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। ओके, हिमाचल प्रदेश का, ये हिंदुस्तान टाइम्स में से हिमाचल प्रदेश में न्यूज आई थी, ठीक है। अब जो एनक्रोचमेंट एरियाज हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इससे क्या होगा, इफेक्टिव और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी, ठीक है। प्रॉपर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहाँ पे एनक्रोचमेंट है, कहाँ पे नहीं है, और जो रेवेन्यू मैप होता है उसके थ्रू क्या करेंगे, मैच करेंगे, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि कहाँ पे एरिया इंक्रोचमेंट है या नहीं है। तो आप ये समझिए कि इस तरह से यूज हो रहा है। बट यहाँ पे मैंने अभी एग्रीकल्चर नहीं बताया, ये कॉमन जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है उसका केवल एग्रीकल्चर में तो एप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बहुत सारे वाइडर एप्लीकेशन है। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर, अभी जो आने वाले स्लाइड्स हैं, अभी हम लोग देखेंगे, इन सबको पूरा डिटेल में समझेंगे, होलिस्टिकली हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शनल है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं वहां पे अगर ये आ रहा है तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ये ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट में आपको बिल्कुल कोई सा एक गोली दे दूं और आप खा लें और आगे आपको, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखें हमेशा। मैं हर लेक्चर पे आपको एक बात बताता हूँ कि जो सेशंस हैं मेरे थोड़े से लंबे होते हैं। मैं आपको 5-5 मिनट के सेशन नहीं देता, मैं देता हूँ आपको सीधे मिनिमम 30 मिनट का होता है, क्योंकि ऑप्शनल है, टाइम लगता है कवर करने में। और फिर भी एक बात और, you have to collect your own information based on the newspaper or any other information from the various websites sources। okay, so you can enrich your answer solely। आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते जो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट है, ठीक है। जो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि
मैं आपको पूरा जो कंटेंट है फाउंडेशन तैयार करवा सकता हूँ, बट जो 70-20% है उतना मटेरियल मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन जो रिमेनिंग 20-25% है वो आपको खुद प्रिपेयर करना होगा। बिकॉज कोई भी टीचर इस यूपीएससी की जर्नी में आपको पूरा ये नहीं कह सकता कि आप मेरा मटेरियल पढ़ लीजिए, आपको पूरा मटेरियल जो है ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि आपको अपने एफर्ट्स देने होंगे। मैं आपको बस बेसिक्स और फाउंडेशन तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है, और आने वाले टाइम में जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको पूरा तैयारी में हेल्प करूंगा। ठीक है, जिस तरह से भी आप चाहेंगे कमेंट्स के थ्रू आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो वही बात है, आपको अपने एफर्ट्स जरूर देना होगा। पूरा आप मेरे ऊपर रिलाय नहीं हो सकते, या फिर कोई भी टीचर अगर ये आपको कह के गुमराह कर रहा है कि आप मेरा मटेरियल पढ़ लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि 70-80% क्वेश्चन आ जाए, 85% 90% क्वेश्चन आ जाए, बट फिर भी अनसर्टेनिटी यूपीएससी में रहती है, क्योंकि यूपीएससी का जो दूसरा नेम है अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो मैं तैयार करवा रहा हूँ आप इसको तैयार करते जाइए और अपने प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिमोट सेंसिंग का। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या है? ठीक है, बेसिकली रिमोट सेंसिंग क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि कैसे काम करता है, क्या है थोड़ा सा चीज, तब इसकी डेफिनेशन वगैरह जो है समझते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द रिमोट सेंसिंग। फर्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोसेस। दिस इज द सन, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट emits the energy, okay, in the invisible wave radiation form, okay, and it reflects with it hit the objects target. This is the target. अब यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी ये, और कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसका रिफ्लेक्शन लेवल अलग होगा, ग्रास का रिफ्लेक्शन लेवल अलग होगा। मीन्स द लेवल ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट मीन्स दिस इज द, ये पत्थर है, स्टोन है, इसका जो लेवल ऑफ एनर्जी है रिफ्लेक्शन का अलग होगा, and the level of reflection of this grass will be different, and this reflection is measured by the sensor which is attached in this satellite. Okay, this is the satellite and सेंसर यहाँ पे अटैच है, और ये सेंसर क्या करेगा, मेजर करेगा, ऑब्जर्व करेगा पूरा। ठीक है, ये लाइट्स को, और ये क्या करेगा, अभी सेंसर के थ्रू ये सैटेलाइट से जो रिसीवर है, मेन प्रोसेसिंग सेंटर है या प्रोसेसिंग स्टेशन है, यहाँ पे एनालिसिस होगा इस डेटा का। ठीक है, अब एनालिसिस होने के बाद, ठीक है, एनालिसिस और प्रोसेसिंग होगी। अब प्रोसेसिंग होने के बाद इसको आप अपने बेस पे एनालाइज करेंगे कि आपको क्या चाहिए। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाती है, बट आपको क्या, किस टारगेट के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को अपने डिमांड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक जो आइडिया है बहुत ही सिंपल है। जो सन है वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये, ठीक है, अर्थ के जो ऑब्जेक्ट हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल की एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स जो सन एनर्जी रेडिएट करता है, सॉरी फॉर दैट आई टोल्ड रिफ्लेक्शन। तो सन जो है उसके थ्रू रेडिएशन आता है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये रेडिएट करता है, और यही रेडिएशन जो है ये सेंसर्स मेजर करते हैं। They detect the level of reflectance of different objects, and according to that they send the data to the main processing station, and processing station analyze, okay, the whole data, and based on analysis the users use the data based on their application or requirement। okay, so यहाँ पे आप समझते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। वी हैव रेड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग इज द साइंस एंड आर्ट of acquiring information about any object or material or any phenomena without coming into physical contact with the object, phenomena। okay, मीन्स ये जो क्या कर रहे हैं कि जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, जिसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन या फिनोमेना का इंफॉर्मेशन होता है वो कलेक्ट किया जाता है, एक्वायर करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, सेंसर्स के थ्रू। और इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की जा रही है,
without coming into direct physical contact with any object. Like that, this is the sensor and this is the object. No physical contact. Okay, only it detect the information based on the reflectance of the energy source. Okay, so this is the main basic technology behind this is the main technique. Okay, so रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बिना उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए हुए गैदर करती है, एक्वायर करती है, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ सेंसर्स। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग? ओके, व्हाट आर द एप्लीकेशन? इट हैज अ वेरियस एप्लीकेशन, इट हैज अ वाइड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग हैज वाइडर स्कोप। मिलिट्री पर्पस, ऑब्वियसली जब रिमोट सेंसिंग है, अब बॉर्डर एरियाज में मॉनिटरिंग करनी है, दिस कैन बी यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग इन द बॉर्डर एरियाज। इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ नेशन। ओके, commercial purpose, there are the various uses of this data। अब कॉमर्शियल पर्पस में ये बताइए, आप गूगल करिए कैसे भी, अगर आपको पता है तो किस किस तरह से कॉमर्शियल वे में यूज किया जा सकता है रिमोट सेंसिंग डेटा का, और किस तरह से आप ये कमेंट करके बताइए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपकी इंटरेक्शन कितना हो रहा है लेक्चर के थ्रू। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं, सारे के सारे नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता है, क्योंकि जो स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ रहा है वो कमेंट जरूर करता है, ठीक है, भले ना आए वो गूगल करता है फिर बताता है, ठीक है, कोई दो राय नहीं है, करते हैं बच्चे, बट अल्टीमेट टारगेट इज टू स्टडी। सो इकोनॉमिक प्लानिंग, ओके, एंड ह्यूमैनिटेरियन एप्लीकेशंस लाइक दैट इन केस ऑफ डिजास्टर डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, अब सेकेंडरी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अर्बन प्लानिंग, जियोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में कैसे? monitoring of wind, relative humidity, weather. This can be used in the different way. Okay, so remote sensing has the wider applications. Okay, अब नेक्स्ट जो फेज में है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, आगे के लास्ट में हम लोग एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, देयर आर टू टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। दिस इज बेस्ड ऑन पैसिव रिमोट सेंसिंग एंड एक्टिव रिमोट सेंसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसर्स लिखा हुआ है, उसको आपका ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इसको अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा पैसिव सेंसर्स क्यों लिखा हुआ है, एक्टिव सेंसर्स क्यों लिखा हुआ है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, फर्स्ट वन इज अ पैसिव, मींस दिस इज द सन, this is the earth, and this is the satellite. The main source of energy is sun is radiating the energy in this way. Okay, sun is radiating the energy to the earth, and earth is reflecting the energy, and this reflecting energy is measured by the sensors. Okay, means that they are not emitting the energy or any waves to the earth, they are just simply observes these the reflecting waves. Okay, so ये हमारा पैसिव सेंसर हो गया, जो पैसिव सेंसर्स हो गए या पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गई, इसे बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। हिंदी में बता देता हूं कि जो सन है, ठीक है, पैसिव रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिसमें से जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो सन होता है, ठीक है। अब एनर्जी रेडिएट किया, अर्थ में जाकर रिफ्लेक्ट हुई, अर्थ में आया और इसने अर्थ ने रिफ्लेक्ट किया। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगी, वो अपने लेवल पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये सेंसर क्या है, ये सैटेलाइट है, इसमें सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, ये सेंसर मेजर कर रहा है उस एनर्जी लेवल को, उसके बेस पे डेटा कलेक्ट कर रहा है, गैदरिंग हो रही है, ठीक है। तो ये पैसिव सेंसर हो गए या पैसिव रिमोट सेंसिंग हो गई। फिर बात आई एक्टिव रिमोट सेंसिंग या एक्टिव सेंसर्स। अब एक्टिव सेंसर क्या होता है कि जो सैटेलाइट है ये डायरेक्टली, इसमें जो सेंसर है ये एनर्जी इमिट कर रहा है, ठीक है, ये इमिट भी कर रहा है और अर्थ रिफ्लेक्ट कर रही है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ये डायरेक्ट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक्टिव है। सो दिस इज नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग, या वी कैन से दैट sensors are the active sensors. Okay,
जब रिमोट सेंसिंग की बात आएगी तो कहेंगे एक्टिव रिमोट सेंसिंग, सॉरी सेंसर्स की बात आए तो एक्टिव सेंसर्स, एंड रिमोट सेंसिंग की बात आएगी तो क्या बोलेंगे, देखिए आप, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग? एनर्जी सोर्स, basically for the sensing of any, for gathering of any information of any object, you have to need the energy source, and main energy source is the sun. And mostly all the remote sensing is based on passive most of the cases. Okay, around 80 to 90% satellites are passive. Okay, and remaining 10 to 20% sensors are active in nature. Okay, अभी आप ये बताइए, कमेंट करिए कि जो इंडिया ने जो रिमोट सेंसिंग बेस्ड सैटेलाइट्स अपलोड करी हैं या लॉन्च करी हैं पहले टाइम पे, तो कौन कौन सी सैटेलाइट, मेजर 2-3 सैटेलाइट हैं, आप उनको कमेंट करिए, मुझे बताइए कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, ताकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप इनको कोट भी कर सकते हैं अपने आंसर्स पे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इससे बढ़ेगी। रेडिएशन एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर इज द also a very important for the emission reflection of the radiation, energy reflection, interaction with target, sensors and platform। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन एंड एनालिसिस, विजुअल एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनर्जी सोर्स क्या है? ये सन प्रोवाइड करता है। एनर्जी सोर्स क्या प्रोवाइड करता है? रेडिएशन। रेडिएशन कहाँ के थ्रू पास होता है? एटमॉस्फेयर के थ्रू, ठीक है, ये अर्थ है, अब ये एटमॉस्फेयर है, ये सन है, आ रही है एनर्जी, तो एटमॉस्फेयर कुछ ट्रैक करेगा, फिर यहाँ नीचे तक आएगी तो फिर ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस रहता है। अब मान लीजिए क्लाउडी सीजन है, इन द केस ऑफ क्लाउडी टाइम और वेदर इज नॉट गुड, देन रिमोट सेंसिंग will not be effective. So for the proper interpretation of any data, you have to take the imagery of very clear sky. When sky is clear, no cloudy time, no clouds, then the data processing will be very accurate. इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, मैंने जो अपनी रिसर्च करी हुई है, जो रिमोट सेंसिंग के बेस पे करी हुई है, जो मेरा टॉपिक था, रिसर्च टॉपिक था, वो फॉरेस्ट एरिया का असेसमेंट था। एक पर्टिकुलर एरिया था, उसमें से फॉरेस्ट एरिया उसका वो मेजर करना था कि इस पर्टिकुलर एरिया में कितना फॉरेस्ट है, कितना परसेंटेज लैंड यूज, लैंड कवर चेंजेस हुए हैं, कितने परसेंट क्रॉप है, वाटर बॉडीज कितनी है। तो मेन मेरा स्टडी एरिया यही था, तो मुझे रिमोट सेंसिंग बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है ये। और आप जैसे जैसे समझने लगे ना, बहुत मजा आती है इस सब्जेक्ट में, इसको डील करने में, क्योंकि पूरा सैटेलाइट डेटा होता है, हैंडल करना होता है। तो फिर ये एटमॉस्फेयर का डेटा हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, इसका रोल है। अब जब ये रेडिएशन होगा, ऑब्जेक्ट से जाके हिट करेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करते हुए क्या है, कोई सेंसर है, ये मेजर करेगा, ठीक है। अब सेंसर कई टाइप के होते हैं, मैंने बताया कि एक्टिव एंड पैसिव, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अब प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म ऐसे हो सकते हैं कि या तो सेंसर सैटेलाइट पे लगे हुए हैं, ठीक है, सैटेलाइट पे लगा हुआ है सेंसर, या तो वो हेलीकॉप्टर पे लगा हुआ है, ठीक है, या तो प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, एरोप्लेन, उस पे लगा हुआ है और ये मेजर कर रहा है। रिसेंटली ड्यूरिंग कोविड-19 and after pandemic, the government of India prepared a map of India, okay, through the use of remote sensing, and the sensors were mounted in the helipad. It was circle and many sensors were mounted in this circle, okay। और हेलीपैड क्या कर रहा था, पूरा मूव कर रहा था पूरे एरिया पे, पर्टिकुलर जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे था उस पर मूव कर रहा था, ठीक है। तो सेंसर प्लेटफॉर्म कई सारे हो सकते हैं, या सैटेलाइट बेस्ड सेंसर सैटेलाइट पे लगाया जा सकता है, हेलीपैड पे लगाया जा सकता है, एरोप्लेन पे लगाया जा सकता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड मनी, बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
डेटा ट्रांसमिशन एंड एनालिसिस, अब डेटा कोई गैदर होगा तो उसका एनालिसिस अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे कर सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं कि कोई भी डेटा है उसको किस बेस पे विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आगे का हमारा जो टॉपिक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? Let's see. First, let's discuss about the basics of GIS. Geographic Information System is a computer-based system. It includes software, hardware, and data. Data derived from the remote sensing. लास्ट में आपको समझ में आएगा तीनों टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड वे में ही काम करती हैं। आप जो सोचे कि रिमोट सेंसिंग अलग वर्क करे, जीआईएस अलग वर्क करे, ऐसा नहीं होता। ये तीनों टेक्नोलॉजी एक साथ डेटा गैदर करके और जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होती हैं। सो जीआईएस क्या है कि स्पेशली इसमें जो डेटा होता है ये जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड होता है। अब जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड का मतलब क्या है ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो कोई अर्थ सरफेस है, अभी मैं मैप के थ्रू बताऊंगा, नेक्स्ट उसमें स्लाइड में मैप है। तो जो इंफॉर्मेशन होती है जीआईएस में वो कोई पर्टिकुलर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, जियोग्राफिक लोकेशन होती है, उससे लिंक्ड होती है। ठीक है, तो इस पे बस इतना ध्यान देना है। जीआईएस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें से जो एनालिसिस होते हैं डेटा की, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और डेटा के जो एनालिसिस होती है वो जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो जीआईएस इंटीग्रेट्स द वेरियस डेटा सोर्सेस such as maps, satellite imagery, survey data, and attribute data to provide comprehensive understanding of spatial relationship and pattern. Okay, so ये सैटेलाइट इमेजरी, मैप, सर्वे डेटा ये सारा इंटीग्रेटेड होता है और सारा जो मैप है वो जो जियोग्राफिक लोकेशन होती है उससे लिंक्ड होता है। लिंक्ड होता है, ठीक है। अब ये देखिए, नाउ लुक एट द मैप, जस्ट दिस इज द एनी मेन प्लॉट एरिया। ओके, अभी जो इसमें स्ट्रीट डेटा है, ठीक है, दिस इज द शोइंग द स्ट्रीट, दिस ब्लू कलर showing the street. Okay, building data, this is showing that this particular information of any object which is relative linked to information location, means that in this place this house is situated and in this place this building is situated. Okay, and in this place this industry is situated. Okay, this map showing that this is the road, the street, and this map is showing the vegetation, where in the map where is the vegetation is present. Okay, आपको मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वेजिटेशन डेटा मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लेयर का है। अब इंटीग्रेट कर दिया गया इन सारे लेयर्स को, क्या हुआ, तीनों लेयर्स को इंटीग्रेट कर क्या कर दिया गया, दिस इज इंडस्ट्री, दिस इज हाउस बिल्डिंग, दिस इज ट्री। सो ये इंटीग्रेशन हो गया। और ऐसा नहीं कि कोई भी लोकेशन कहीं भी आ गई, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है, लोकेशन है, वो उसी जगह शो की गई है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग थी, इसी के पास में पेड़ है, पेड़ ये है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट होकर क्या हुआ, ये आ गया। और यहाँ पे स्ट्रीट आपको नहीं दिखेगी, ये स्ट्रीट है, ये देखिए स्ट्रीट है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं नहीं, मैं दावा कर सकता हूँ कि इतना अच्छे से और इतना क्लियर वे में कोई भी टीचर आपको नहीं बताएगा, एक्सेप्ट वो रिमोट सेंसिंग फील्ड का ही हो और वो बहुत ज्यादा, और इतना इन्फॉर्मेशन बताने के लिए वो कई सारे लेक्चर्स लेगा। अभी एक तरह से मैराथन क्लास समझ लीजिए, और बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। बस हम लोग जीपीएस आ गए, इसके थोड़े से जो डेटा टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, जीपीएस, जीपीएस का एप्लीकेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, लेकिन इसमें से आपको एक एक चीज मैंने बताई, बारीकी से समझने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी क्या है कि हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखिए जीआईएस, जीआईएस में से कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डेटा, एंड डेटा टाइप्स आर वेक्टर डेटा, रास्टर डेटा, इमेज डेटा, एंड एट्रीब्यूट डेटा। मेथड्स, in what method you are using to
the processing and acquiring the information. Software is very essential to analyze the data and processing the data. Hardware includes computer system, equipments, sensors, okay, and जीपीएस है वो जीआईएस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जीपीएस को समझेंगे क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जीपीएस की लोकेशन की जरूरत पड़ती है। पीपल पीपल में से क्या है कि जो डेटा गैदर कर लिया लेकिन कौन यूज करेगा? अल्टीमेटली ह्यूमन विल यूज द डेटा। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेथड्स, डेटा एंड पीपल। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप जाइए पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ। सो देयर आर टू टाइप ऑफ डेटा। अब व्हाई आई एम टीचिंग दिस the types of data? Because recently UPSC civil service exam, in the this in that civil service exam they asked about the data of GIS, types of data and their types। okay, so वेक्टर डेटा क्या होता है? वेक्टर डेटा में आप ये देखिए, नॉर्मली ये मैप ले रखा है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये क्या पॉइंट 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 के थ्रू बताया है इन्होंने, ठीक है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है, एट्रीब्यूट मतलब बता सकता है कि ये बिल्डिंग है या पेड़ है या क्या है, कुछ भी बता सकता है। और दीज आर लाइंस showing that these are the street, or it may be another information, but these are the streets। okay, अब ये पॉइंट्स को क्या है कि कस्टमर्स या फिर लोकेशन के बारे में, किसी हाउस जो रेसिडेंस है उनके बारे में बता रहा है, ठीक है, कि हाँ यहाँ पे इनका रेसिडेंस है, ठीक है। अब पार्सल्स, ये थोड़ा थोड़ा सा पैचेस हैं, ये पार्सल एरियाज हैं। अब रेस्टर डेटा, यहाँ पे आपको लाइंस, पॉइंट्स, पॉलीगॉन्स ये सब देखने को मिलेगा वेक्टर डेटा में, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, वेक्टर डेटा क्या होता है कि इसमें लाइंस, पॉलीगॉन्स और डॉट्स इसके थ्रू पॉइंट आउट किया जाता है। बट इन रेस्टर डेटा पिक्सल यूज किया जाता है कि जब भाई इंफॉर्मेशन है, अभी पिक्सल पिक्सल यूज किया गया है, ठीक है। जैसे ग्रीन कलर इज शोइंग दैट फॉरेस्ट एरिया, वेजिटेशन एरिया, and this is showing that elevation area, okay, and these pixels, these blue color pixels are showing that this is a water body, okay। and now real world क्या है इसका, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ गया, आपको रियल मैप मिल गया, ठीक है। अभी रियल मैप में आप देखिए वाटर बॉडीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इस तरह से रोड्स हैं, ये पर्सनल होम एरियाज हैं, वेजिटेशन, ये सारी सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये है एक जीआईएस, मैंने एक होलिस्टिक वे में आपको बताने की कोशिश की है। और ये हो गया डेटा टाइप्स, वेक्टर डेटा और रास्टर डेटा। वेक्टर डेटा मैंने अभी बताया, रजिस्टर डेटा का पिक्सल में, पिक्सल के फॉर्म में शो करता है, ठीक है, हमेशा जो होगा पिक्सल होगा। जैसे मोबाइल के पिक्सल नहीं होता डिस्प्ले में आप देखेंगे, तो उसमें पिक्सल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है डेटा। सो नाउ फाइनली वी आर अप्रोचिंग आवर लेक्चर एंड हम लोग लास्ट टॉपिक में आ चुके हैं, जीपीएस। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर अब बात आई ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? अब ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, ओके, एंड दिस इज सराउंडेड बाय द सैटेलाइट्स, ओके। there are various satellites, but in this image only 4 to 5 satellites are showing। various type of satellites are used in GPS। why these are satellites are used? wait, now look at this lecture, this image, one satellite, another satellite, another object, or you can say satellite, and this is another satellite। there are around 20 to 30 satellites around the world which are used for the GPS purpose। and India, अब इंडिया के जो जो नेविक, इंडियन नेविक करके है, नेविक, इसके बारे में आप कमेंट करिए, ठीक है। इंडियन नेविक और इंडिया का जो खुद का जीपीएस है उसको बताइए, ठीक है। जो जीपीएस इंडिया का खुद का है उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आप एंगेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेक्चर में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं? एक सैटेलाइट तो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगी नहीं, एक्यूरेसी जो कि इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी लेकिन एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। बट इन तीन, मिनिमम 3 से 4 सैटेलाइट चाहिए होता है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। अब तीनों ने क्या किया, ये सैटेलाइट्स हैं, ये भी सैटेलाइट है, ये भी सैटेलाइट है। अब ये कार है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन तीनों सैटेलाइट्स को आपने
से कम्युनिकेट किया और इन तीनों सैटेलाइट से आपस में कम्युनिकेट कर दिया। अब कम्युनिकेशन के बाद क्या हुआ कि बताया कि हाँ भाई तीनों के बीचों बीच ये पॉइंट ऐसा है जहां से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, क्या है ये सिग्नल आ रहा है, मीन्स दिस ऑब्जर्वर इज शोइंग emitting the signals and this is the receiver basically. You are receiving the signal from the satellite and your location is that from in around the area। आपकी लोकेशन ये है, इस जहाज की लोकेशन ये है, इस आइलैंड में से कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसकी लोकेशन ये है। अब ये क्या है, मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं। ठीक है, जो पूरा सैटेलाइट का डेटा होता है, आप ये मत सोचिए कि जो आपके मोबाइल में सैटेलाइट डेटा है आप कोई मॉनिटर नहीं कर, गूगल मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, यूएसजीएस अर्थ एक्सप्लोरर है, वो आपकी डेटा मॉनिटर की जा रही है, आपकी लोकेशन पर्टिकुलरली मॉनिटर की जा रही है। जब भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं अपने लोकेशन के बारे में, तो यूएसजीएस जो है, एक्चुअली यूएस नेवी बेसिकली, वो इंफॉर्मेशन गैदर करती है, क्योंकि जीपीएस जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये यूएसए की जो यूएस नेवी है उनकी टेक्नोलॉजी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल द सैटेलाइट्स which are launched by the USA and US Navy monitoring the every person, every receiver। आपके मोबाइल में जो है ना, जो टेक्नोलॉजी आपको पता चल रहा है कि लोकेशन यहाँ है, वो एक रिसीवर लगा है मोबाइल में, सिग्नल रिसीवर, उसके थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि 3-4 सैटेलाइट होंगी, अब तीनों से चारों सैटेलाइट कम्युनिकेट करेंगे, आपका मोबाइल होगा जो आपको लोकेशन जरूरत पड़ेगी, तो आपके सिग्नल से कम्युनिकेट करके आपको बताएंगे हाँ भैया आपकी लोकेशन यहाँ है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंड ओशियन, कहीं भी आप हो धरती में आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट द होल इंफॉर्मेशन, still you are present in anywhere of the world, any place of the world। Okay, so this is the basic concept of GPS। So GPS is the space based satellite navigation system that provides location and time information। मीन्स टाइम मीन्स रियल टाइम, आपको लाइव तुरंत पता चलेगी आपकी लोकेशन यहाँ है, आप मूव कर रहे हैं कार में, आपने वाइल ड्राइविंग you use the Google Map, means this is also example of GPS based technology। So that provides location and real time information in all weather condition anywhere in the earth। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, या फिर आप इसको ऐसे बता सकते हैं, जीपीएस इज द नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स एंड रिसीविंग डिवाइसेस यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सम थिंग्स इन एरिया। किसी पर्टिकुलर चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन गैदर करने के लिए जीपीएस का यूज होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा लिंक कर पा रहे होंगे जीआईएस कैसे वर्क करता है। जीआईएस जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करता है जीपीएस के थ्रू, कुछ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन, और उसको जियोग्राफिकली रेफरेंस डिक्लेयर दिया जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या है, मेन ओवरऑल डेटा देता है, जियोग्राफी जीआईएस क्या करता है उसको इंटीग्रेट कर देता है, लिंक कर देता है पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन से। ठीक है, और जो जीपीएस है उसको लोकेशन स्पेसिफिक पॉइंट देता है कि ये लोकेशन इस जगह पे है। ठीक है, तो ये तीनों इस तरह से इंटीग्रेटेड वे में काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फाइनल पार्ट आ गया, एप्लीकेशंस ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। अब आपको क्लियर हो गया होगा, I hope you are now clear about the geospatial technologies। Integration of all these three technologies is known as geospatial technologies in an integrated way। Okay, so आप ये समझिए कि इतने सारे जो टेक्नोलॉजीज हैं, फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी हैं, इनका बहुत सारा पोटेंशियल होगा। तो हमारा स्पेशली हमारा फोकस है एग्रीकल्चर पे। नाउ वी विल फोकस द एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे होगा, और एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग। ठीक है, क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग और एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसे होगा ये भी बात कराऊंगा। जो सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं ना, जो रिमोट सेंसिंग सेंसर्स होते हैं, इनमें से कई सारे जो स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं, उन सेंसर्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के सेंसर्स होते हैं, और अलग अलग टाइप की जो इन्फॉर्मेशन वो वेव होती हैं वो इमिट करते हैं। अब वो वेव क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं। तो एक सेंटिनल-2 सैटेलाइट है, सेंटिनल-2, इसमें से 12 बैंड हैं, मीन्स जो अलग अलग सेंसर्स लगे हैं उनमें से क्या है ना, 12 टाइप के सेंसर्स 12 टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। हर एक सेंसर जो है ना अलग टाइप की एनर्जी रिमिट करेगा और मेजर करेगा द इंफॉर्मेशन को मेजर करेगा। ठीक है,
कोई वाटर बॉडीज के लिए स्पेसिफिक होगा, कोई लैंड कवर के लिए स्पेसिफिक होगा, कोई वेस्टलैंड के लिए स्पेसिफिक होगा, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेसिफिक होगा। तो सब रहते हैं। तो इससे क्या होगा, क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर किया जा सकता है कि कितनी क्रॉप है, प्रोडिक्शन मीन्स, या फिर क्रॉप ग्रोथ मॉनिटरिंग, यील्ड प्रोडिक्शन, यील्ड प्रेडिक्शन किया जा सकता है। एग्रोक्लाइमेटिक जोन मीन्स यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर क्लाइमेट और वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। ओके, you can derive the rainfall pattern of a particular area. Based on that, you can, what you can do, agroclimatic zoning means that this is the area and this zone is different, this zone is different and this zone is different in terms of सॉइल। यहाँ की थोड़ी सी दूसरी है, यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी दूसरी हो रही है। यहाँ पे सॉइल मान लीजिए सैंडी है, रेनफॉल इज लो, यहाँ पे क्ले है सॉइल। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू जोनिंग ऑफ एन एरिया, डिमार्केट कर सकते हैं पर्टिकुलर बाउंड्री, ताकि आप जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, nutrients, herbicides, pesticide, and this directly role play in precision farming। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है ये आप कमेंट करिए, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट करिए। साइट स्पेसिफिक मीन्स कहीं पे आपने फील्ड में लगा रखा है, आप उसको ऑटोमेशन के थ्रू जो किस टाइम पे किस क्रॉप को कितने लेवल का फर्टिलाइजर जरूरत है, कितना हर्बिसाइड जरूरत है, हाउ मच हर्बिसाइड्स, हाउ मच fertilizer is required for any particular plant, okay, in which field you can determine, okay। Micro irrigation planning means drip irrigation, sprinkler irrigation you can control through automation using these technologies। soil mapping means soil mapping कैसे होगी, ये पर्टिकुलर फील्ड है मान लीजिए, यहाँ पे जो ऐसे एरिया है, ठीक है, दिस इज है वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड है ये थोड़ी सी मार्सी लैंड है, ठीक है। तो जो सैटेलाइट इमेजरी है उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सेंसर से उनको यूज करके आप पता कर सकते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बेस में डिमार्केट कर सकते हैं, बाउंड्री बना सकते हैं कि भाई ये इतने एरिया की जो सॉइल ऐसी है और कितना है ये एरिया भी बता देता है कि मान लीजिए 2 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एरिया ऑफ पर्टिकुलर मैप, ओके। तो सॉइल मैपिंग हो गई, वेट, soil mapping, okay, we have covered this। disease outbreak tracking means कोई पर्टिकुलर डिजीज है, वो आ गई है क्रॉप में किसी किसी फॉर्म में, तो कितने क्रॉप में, लेट सपोज दिस इज द फील्ड एंड फील्ड इज दिस इज राइस फील्ड, ओके, एंड इस पर्टिकुलर इतने एरिया में, ठीक है, या इतने फील्ड में ये लग गया, कोई फंगल डिजीज लग गया, ठीक है। और फंगल डिसीज लग गया तो पता तो चल रहा है आपको, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाती हैं। यू गेट द इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड राइट्स एंड सैटेलाइट डेटा अबाउट एनी पर्टिकुलर दिस दैट इतने एरिया की क्रॉप जो है ना डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कर रही है, तो आप जाके आपको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैपिंग, सेम कॉन्सेप्ट एज डिजीज आउटब्रेक ट्रैकिंग। सॉइल इरोजन कंट्रोल, ओके, सॉइल इरोजन कंट्रोल। इरोजन कंट्रोल कैसे होगा, आप मैपिंग के थ्रू क्या करेंगे, इरोजन पता कर सकते हैं कि विच एरिया इज हाईली प्रोन टू इरोजन, ओके, विच एरिया इज हाईली प्रोन टू इरोजन, कौन सा ऐसा एरिया है जो इरोजन से अफेक्टेड है सबसे ज्यादा, और विच टेक्नोलॉजी, विच मेजर, व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर द मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग द सॉइल इरोजन, ओके। लैंड यूज मॉनिटरिंग, मैंने अपनी रिसर्च में लैंड यूज मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए सजेशन दिए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक्चुअली मैंने यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मैंने मिलकर वर्क किया हुआ है, लगभग 1 साल वर्क किया है, ठीक है। फिर WI के साथ मिलकर काम किया है वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है।
तो बहुत सारे अलग अलग रोल रहते थे। तो लैंड यूज मॉनिटरिंग, कि पर्टिकुलर लैंड है, इस लैंड पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्रॉपिंग हो रही है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो पता चल जाता है कि आपको कहाँ का कौन कौन सा एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है। मार्केट लिंकेज, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट। मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है कि लेट सपोज दिस इज द मैप, वेट, बहुत गंदा सा मैप मेरे से बन रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट आपको समझाने के लिए मैप बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग दिस मैप टू ओनली टू टीच यू, डोंट अंडरस्टिमेट दैट आर्ट। ओके, लेट सपोज दिस आई एम डूइंग दिस, यहाँ पे ये जो मैंने डॉट कर दिया, यहाँ पे मार्केट है, लेट सपोज पर्टिकुलर क्रॉप की या पर्टिकुलर कमोडिटी की। अब क्या किया है कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी थ्रू जियो आप टैगिंग कर दिया कि इस लोकेशन पे क्या है कि ये पर्टिकुलर टाइप की मार्केट है, मंडी है। अब उनकी जियो टैगिंग हो गई, तो आपको क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम जाकर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपको जो नियरेस्ट मंडी है, नियरेस्ट जो सेल पॉइंट है, वहां पे आप अपना प्रोडक्ट को जाके परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है। सो जस्ट लाइक गूगल मैप में आप देखते हैं ना कि आपको पता चल जाता है कि सर्विस सेंटर आपने, लेट सपोज यू हैव सर्च्ड अ सर्विस सेंटर और एनी मॉल, you want to visit in a service center or any mall, you just type and search where is this distance. According to that, you can also we can also use this technology for market linkage with farmers. So it will reduce holistically the post harvest losses. Okay, and improve the access to buyers and reduce the cost of post harvest losses of horticultural crops, because post harvest loss of horticultural crops is highest because they are not perishable crop। और हम लोग लगभग लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, वी आर नियर अबाउट टू एंड द सेशन। फ्लड रिस्क असेसमेंट ड्यूरिंग द डिजास्टर टाइम, using GIS technologies, data information, we can map the particular area, okay, that which area is highly affected to the due to flood. So based on that, you can use the data and also you can prepare the measures, okay, minimize the damage। ठीक है। आप प्री मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे चांसेस हैं, हाईली वल्नरेबल है, तो उसके बेस पे आप मेजर्स प्रिकॉशंस ले सकते हैं। यू कैन टेक प्रिकॉशंस बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन ऑफ मैप। ओके, सो ऑल अबाउट दिस लेक्चर, हम लोगों ने होलिस्टिकली पूरा हर एक पॉइंट पढ़ा। वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग एंड द इंटीग्रेटेड वे ऑफ GIS, GPS, and remote sensing is called as geospatial technology. Its role in agriculture. You can also find out its role in various other fields, but very important sector is agriculture for our exam. So we have discussed only for the agriculture purpose. Okay, and you can also explore the use of remote sensing in the forestry sector. It's your homework. Huh? Okay, so लेट्स फिनिश टुडे सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ाने की कोशिश करी है ताकि आपको बेसिक्स पूरा फाउंडेशन तैयार हो जाए। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर में आती है तो आप उसको नोट करेंगे ताकि आप जो वैल्यू ऑफ आंसर है, क्वालिटी ऑफ आंसर है, वो इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज ये वीडियो लाइक कर दीजिए, बिकॉज यू व्हेन यू क्लिक द लाइक, आप वीडियो लाइक करते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और इतने कम व्यूज आ रहे हैं ना, आज पता नहीं क्या है कि आप लोग ना अटेंशन स्पान बहुत खराब है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यूज का रेशियो बहुत बहुत गंदा है और अटेंशन स्पान तो बहुत ज्यादा खराब है। कोई नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं सीरियस हैं। अब सारे बच्चों को तो नहीं कह सकता, बट जो सीरियसली कंसिस्टेंटली मेरे साथ लगा हुआ है, डेफिनेटली उसका सिलेबस कवर होगा। रेस्ट ऑल जो बच्चे हैं नहीं कवर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, वो सफर करेंगे। ठीक है। तो प्लीज यूपीएससी की तैयारी है, ध्यान दीजिए, ये मजाक नहीं है, ये टाइम मांगती है प्रिपरेशन। ओके, सो डिवोट योर सेल्फ holistically and prepare your this optional and also GS, okay, and also focus on CSAT, because CSAT, due to CSAT, around most of many
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काबिल थे, वो हो नहीं पाया उनका सिलेक्शन, ठीक है। तो आप प्लीज सीसैट पे भी फोकस करिए, जिस तरह से सीसैट के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करिए, देखिए, ठीक है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल, बीएससी एग्रीकल्चर और भी कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड एग्रीकल्चर का आएगा इन्फॉर्मेशन, तो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन।